बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीपू बर्ड्स में खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ कि हमें क्लोज शेड बनाना चाहिए या ओपन शेड। ओपन शेड मतलब आपके ज़्यादातर जो है ना शेड के गिर्द जाली हो। लाइक दिस मेरा जो है वो ओपन शेड है। तो ये तकरीबन जो है 90% जो है ना इसके गिर्द जाली है और कोई 10% की दीवार है। 10 से थोड़ी ज़्यादा होगी, 20% की दीवार कह दें। और क्लोज शेड अगर बात की जाए तो क्लोज शेड ये है कि आपका एक रूम है और रूम के अंदर कोई एक साइड पे विंडो है या नहीं भी है, दरवाज़ा है, तो उसमें आपने शेड बनाया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ओपन शेड ज़्यादा बेहतर है या कि क्लोज शेड। दोस्तों, क्लोज शेड में ये होता है कि आपके जो है ना वो खुदा ना खास्ता एक बर्ड बीमार हो गया तो उसमें बाकी ज़्यादा बर्ड्स को वायरस ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वायरस जो है वो फैलता बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी हवा चेंज नहीं होती। और क्लोज शेड में जो है ना एक ये सबसे बड़ा नुकसान है। और दूसरा नुकसान ये है कि आपके क्लोज शेड में हवा क्रॉस नहीं होती है, धूप नहीं लगती है, डायरेक्ट सनलाइट तोतों को बहुत ज़रूरी है वो विटामिन डी के लिए, सर्दियों में स्पेशली। और गर्मियों में भी ज़रूरी है धूप, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है बात की जाए अगर ओपन शेड की, तो ओपन शेड में ये है कि आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा लगती है, हवा क्रॉस होती है। और इसमें जो है ना वो वायरस, खुदा ना खास्ता अगर किसी बर्ड में वायरस आ भी गया है तो वो हवा के साथ, फ्रेश एयर के साथ जो है ना ट्रांसमिट हो जाता है। आप जितने मर्ज़ी क्लोज शेड में एयर कूलर वगैरह लगा लें, एसी लगा लें, आप उनको एनवायरनमेंट दे दें, लेकिन जो है ताज़ा हवा फिर भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ताज़ा हवा में बहुत सारी चीज़ें जो है बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। एयर के साथ जो है ना वो स्प्रेड हो जाती है और बीमारी जो है वायरस वगैरह वो ख़त्म हो जाता है आपके बर्ड्स के शेड में से, ओपन शेड में। और क्लोज शेड में जबकि वायरस अंदर ही रह जाता है और वो दूसरे बर्ड्स पे लग जाता है और दूसरे बर्ड्स भी बीमार हो जाते हैं और खुदा न खास्ता वो मरने तक चले जाते हैं, बर्ड आपके ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन ओपन शेड में ये होता है कि ओपन शेड में आपको आपके बर्ड्स को ताज़ा हवा मिलती रहती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है। लाइक जैसे देखिए धूप, मेरे शेड में तकरीबन जो है वो 90% बर्ड्स को जो है ना वो डायरेक्ट धूप लगती है। और इसके अलावा जो है ना ताज़ा हवा माशाल्लाह मेरे शेड में बहुत अच्छी आती रहती है क्योंकि साइडों में प्लांट्स भी हैं। मेरे घर में बड़ा पौधा लगा हुआ है जामुन का, वो दूसरी साइड पे। और इसके अलावा जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी, ये साइडों में मैंने चारों तरफ जो है वो पौधे ही पौधे रखे हुए हैं। इसके अलावा जो है वो ये बड़े दरख्त जो है ना, मैं ये मेरा शेड सेकंड फ्लोर पे है और ये देखें सेकंड फ्लोर तक जो है ना वो मेरे घर के पौधे आए हुए हैं। ये देखिए, ये माशाल्लाह से शेड मेरा जो है वो सारा ही हवादार है। इस साइड से भी जो है ना ये देखें, सारे बर्ड्स को डायरेक्ट सनलाइट भी लगती है और डायरेक्ट हवा भी लगती है। सूरज की रोशनी भी इन्हीं के लिए ज़रूरी है, सूरज की हीट भी ज़रूरी है और इनके लिए फ्रेश एयर भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है ओपन शेड के फ़ायदे, जिनमें सबसे मेन फ़ायदा आपका ये है कि आपके बर्ड्स को ताज़ा हवा क्रॉस होती है तो उनमें बीमारी के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका बर्ड फ्रेश रहता है, ब्रीड अच्छी आती है आपके। और इसके अलावा जो है वो हेल्दी होता है। और जो है क्लोज शेड, उसमें ये होता है कि आपके बर्ड्स को हवा नहीं लगती, क्रॉस नहीं होती हवा। आप आर्टिफिशियल एयर पे उनको रखते हैं, लाइक एयर कूलर या एसी पे, जिससे ये होता है कि बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका बर्ड हेल्दी और फ्रेश नहीं रहता। तो ये थे दोस्तों फ़वाइद और नुकसानात। तो मैं हमेशा जो है वो ओपन शेड ही रिकमेंड करता हूँ। इसमें ओपन शेड में एक सबसे बड़ा मसला मसला कहने थोड़ी सी मुश्किल होती है कि आपको सर्दी के मौसम में थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, प्लास्टिक लगाना पड़ता है चारों तरफ और उसके साथ तरपाल वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन जो है वो उसका एक फ़ायदा भी ये होता है कि आप जब दिन में धूप अच्छी निकलती है सर्दियों के मौसम में, तो धूप के साथ जो है ना आप क्या करते हैं, उसके पॉलीथीन या प्लास्टिक आपने लगाया वो उठा देते हैं आप, और उसके अंदर डायरेक्ट धूप जाती है और हर ताज़ा हवा मिलती रहती है और बहुत ही आपके बर्ड और उनके बच्चे, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न होता है सर्दियों में, तो वो हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है ओपन शेड की। सिर्फ जो है ना थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ती है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा है। जबकि क्लोज शेड में आपने दरवाज़ा बंद किया तो आपका जो है ना वो शेड जो है वो बंद हो गया, तो उसमें धूप वगैरह के क्रॉसिंग के चांसेस कम होते हैं।
धूप या हवा या जो भी है। तो इसमें ओपन शेड में आप जितना मर्ज़ी प्लास्टिक या पॉलीथीन को पैक कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं से हवा क्रॉस हो जाती है माइनर सी, लेकिन कोई इश्यू नहीं है उसका, इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा ही होता है। तो क्लोज शेड में ये चीज़ नहीं होती है। क्लोज शेड का ये फ़ायदा है एक सबसे बड़ा है कि आप सर्दियों में उसको जो है ना आपको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो है वो अगर आपने एयर कूलर लगाया है या एसी लगाया है तो चारों तरफ दीवार है, तो आप विंडो वगैरह अगर है तो वो बंद कर लेते हैं। उससे ये होता है कि आपका शेड जो है वो अंदर से टेम्परेचर इजीली मेंटेन हो जाता है। लेकिन जो क्लो ओपन शेड है उसमें ये होता है कि आपको चारों तरफ आपने प्लास्टिक भी लगाया है, फिर भी आपका जो है ना वो टेम्परेचर अंदर मेंटेन करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरिजन टू ओपन शेड, क्लोज शेड। लेकिन एक जो है वो ड्रॉबैक है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं ओपन शेड के। ड्रॉबैक सिर्फ एक ही है कि आप थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है सर्दियों के सीज़न में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो आप जो है वो उसको सिर्फ ये है कि सर्दी में आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो आप उसको प्लास्टिक वगैरह अच्छी तरह ढांपना पड़ता है। ये थे आज के कंपैरिजन। टीपू बर्ड्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन दोस्तों ने किया हुआ है बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए दोस्तों से इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह मैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ कल हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।